नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 21 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 21 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने के बाद आपको मैं पिछले पूरे वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो रिवाइज कराऊंगा और वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टैटिक पार्ट में आज हम रिवाइज करेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान के 25 भाग और उसके बाद एक टॉपिक और रिवाइज करेंगे। तो पहला पार्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के 25 भाग। तो पहला भाग है संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है नागरिकता, इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इसमें आर्टिकल नंबर 9 आप याद रखें जो कि सिंगल सिटीजनशिप की चर्चा करता है। फिर भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक जो कि आपके लिए गए हैं यूएसए के संविधान से और ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। भाग 4 मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 जो कि रशिया के संविधान से लिए गए हैं। भाग 5 संघ, इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य आर्टिकल 152 से 237 तक उसके अंदर है। भाग 7 जो है भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ये इसका नाम था राज्य भाग बी के नाम से, जिसमें एक ही आर्टिकल था 238। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 239 से 242 तक है। भाग 9 है पंचायत आर्टिकल 243 से 243 ओ। भाग 9 ए नगर पालिकाएं आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 बी सहकारी समितियां आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड पी। उसके बाद भाग 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र आर्टिकल 244 से 244 ए। भाग 11 संघ राज्य संबंध, जिसमें आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 ए। 300 ए जो आर्टिकल है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, जो पहले कभी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। भाग 13 व्यापार वाणिज्य आर्टिकल 301 से 307। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं आर्टिकल 308 से 323। आर्टिकल 315 इसमें है यूपीएससी का आर्टिकल अक्सर पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। भाग 14 ए ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323 ए से 323 बी। भाग 15 चुनाव इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324 और जो भाग 15 में जो आर्टिकल है वो है 324 से लेकर 329 ए तक। भाग 16 विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 में भाषा 343 से लेकर 351। भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360। भाग 19 विविध 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से 392। आर्टिकल 370 370 इसी के अंदर था, इसी के अंदर अभी भी है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि आर्टिकल 393 से 395। इसके बाद हम एक और टॉपिक रिवाइज करेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो 1935 के अधिनियम से ली गई है। उसके अलावा इन 10 देशों से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। तो अब जानते हैं इन 10 देशों से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। उसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फिर कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से लिया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार अधिकार क्षेत्र। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी नीति निर्देश तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। यूके से काफी चीजें ली गई है, संसदीय सरकार, कैबिनेट प्रणाली, कानून का शासन, विशेष अधिकार रिट,
विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता और द्विसदन। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का पद। ये सारे चीजें जो है यूएस से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो बात हुई है हमारी प्रस्तावना में, वो सब जो है रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के जो पद है, आपातकाल में के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है, ये भी पार्ट जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब करते हैं 21 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है? विच कंट्रीज डिप्लोमेट इज ऑर्डर्ड बाय इंडिया टू लीव द कंट्री? तो इमेज में आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो। जस्टिस ट्रूडो जो है, अभी इन्होंने एक विवादित बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत ने इनके यहाँ एक सिख जो कि खालिस्तान से संबंध रखते थे उनको मरवाया है, तो इसलिए तनाव की स्थिति है भारत और कनाडा के बीच में। तो इसका आंसर कनाडा है। और ये हैं वो सिख खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर, जिनका गोली मारकर किसी ने जो है जिनकी हत्या कर दी, लेकिन कनाडा जो है इसका इल्जाम भारत पर लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा गेंदबाज आईसीसी ओडीआई पुरुषों की गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 बन गया है? विच बॉलर हैज बिकेम द नंबर 1 इन आईसीसी ओडीआई मेंस बॉलर रैंकिंग? तो इमेज में देख सकते हैं, इमेज से पहचान सकते हैं, मोहम्मद सिराज है ये। नंबर 1 पर आईसीसी की बॉलर्स की ओडीआई रैंकिंग में सिराज है, नंबर 2 पर जोश हेजलवुड, नंबर 3 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 4 पर मुजीब उर रहमान। क्वेश्चन 3, हाल ही में धातु वेनेडियम कहाँ पाया गया? वेयर वाज मेटल वेनेडियम फाउंड रिसेंटली? तो वेनेडियम जो है बहुत ही दुर्लभ धातु है, ये अभी गुजरात में पाई गई है। और वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है, परमाणु क्रमांक, और इसका सिंबल है वी। तो गुजरात में कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी के अंदर। तो खंबात की खाड़ी में इसका अवशेष पाए गए हैं। तो खंबात की खाड़ी के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। खंबात की खाड़ी जो है भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात राज्य में अरब सागर का प्रवेश द्वार है। पहले इसे जो है खंबे की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। लगभग 80 मील तक फैला यह काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के दक्षिण पूर्व भाग से विभाजित करता है। और जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही और साबरमती, ये इसी के अंदर गिरती है। तो जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये अरब सागर में मिलती हैं, लेकिन खंबात की खाड़ी में गिरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन सूचकांक सर्वेक्षण की डिजिटल गुणवत्ता में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे? तो 101 देशों की इस लिस्ट में भारत का रैंक है 52nd, 52वां नंबर है। पिछले साल भारत का नंबर था 59। और ये जो रैंकिंग है ये सर्फ सार्क ने इसको डिक्लेयर किया है। भारत का रैंक मैंने बताया 52 इस बार है, पिछले बार 69 था। और जो रैंक इंप्रूव हुआ है भारत का, इसका अधिकांश श्रेय जो है देश में तेजी से 5G रोल आउट को दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो भारत की अलग अलग रैंकिंग आई है अलग अलग सूचकांक में, इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, तो उससे मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं बाकी जो रैंकिंग है वो भी बता देता हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 126वां है, हंगर इंडेक्स में 107वां, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां, विश्व आतंकवाद सूचकांक में 13वां, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां, शांति सूचकांक में 126वां, जेंडर गैप सूचकांक में 127वां, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 40 और बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42। तो ये सारे जो है सूचकांक आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे शशिधर जगदीशन, और इन्हीं को ही आरबीआई ने अगले 3 साल के लिए फिर से एचडीएफसी का सीईओ और एमडी नियुक्त कर दिया है।
आरबीआई ही नियुक्त करती है बैंकों के सीईओ और एमडी को। ये आप नोट रखें। ये है जगदीशन जी, ये आरबीआई ने इनको 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बैंक के सीईओ के नाम बता देता हूँ। एएस राजीव जो है ये बंधन बैंक के राजीव सीईओ है। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ है। अतुल कुमार गोयल यूको बैंक के सीईओ है। और पल्लव मोहपात्रा ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट द्वारा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर वुमेन वर रिजर्व्ड बाय द कैबिनेट? तो अभी नई संसद में जो विशेष सत्र बुलाया गया है वहां पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है ये मंजूर कर दिया गया है। 1/3 महिलाएं जो हैं उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, लागू होगा ये प्रशीमन आयोग 2026 के बाद। क्वेश्चन 7, पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं ऑप्शन बी काजी फेक ईसा, ये इनकी इमेज है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में जो है ओबादुल हसन, ये बांग्लादेश के अभी चीफ जस्टिस चुने गए थे। तो ये दोनों जो है आप नोट कर लें। क्वेश्चन 8, FYP फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कितनी रहने की भविष्यवाणी की है? हाउ मच S&P ग्लोबल रेटिंग हैज प्रेडिक्टेड इंडिया जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024? तो S&P ने पहले 5.9% प्रेडिक्ट की थी, लेकिन भारत की जो अभी पिछले तिमाही की जो ग्रोथ रेट देखकर उसने उसको इंप्रूव करके 6.6% कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी प्रेडिक्ट करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिच रेटिंग ने 6.3%, आरबीआई ने 6.5%, S&P ने 6.6%, यूनाइटेड नेशन ने 6.7%, IMF ने 6.1%, NIPFP ने 6% और क्रिसिल ने 6%। क्वेश्चन नंबर 9, पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैड बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस? तो पेंगुइन जो है ये प्रकाशक है, आपने सुना होगा, पब्लिशर है। कई बार इसकी अगर आपने देखा होगा बुक्स पे इसका नाम लिखा रहता है पेंगुइन पब्लिशर करके। तो इसके अभी सीईओ चुने गए हैं भारतीय मूल के निहार मालवीय, ऑप्शन नंबर सी, इनकी इमेज भी लगा रखी है। और जो पेंगुइन रैंडम हाउस है ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पब्लिशर है। इसके अलावा मैं आपको और बड़ी कंपनीज के सीईओ के बारे में 5-6 मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इसी के बहाने। जैसे सत्य नंडेला जो है, सत्य नारायण नंडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। टिम कुक एप्पल के सीईओ है। शांतनु नारायण अडोब के सीईओ है। एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ है। और अरविंद कृष्णा जो है IBM के सीईओ है। क्वेश्चन 10, किसे सीबीआई का उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई? तो सीबीआई के डायरेक्टर तो आपको पता होने चाहिए, प्रवीण सूद। और अभी इनके डीआईजी चुने गए हैं ऑप्शन डी कुलदीप द्विवेदी जो है इनके डीआईजी चुने गए हैं। कुलदीप द्विवेदी अभी तक जो है आईटीबीपी में डीआईजी का काम कर रहे थे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। उसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है मुकेश सिंह, ये कुलदीप द्विवेदी की आईटीबीपी में जो डीआईजी की पोस्ट थी उसकी जगह लेंगे। तो इन दोनों की इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके कुलदीप द्विवेदी और ये है आपके मुकेश सिंह। अब हम रिवाइज करेंगे 15 से 20 सितंबर के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, किसे भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है होशियार टेम्पल्स जो होशियार के मंदिर है कर्नाटका के बेंगलुरु में, उसको किया गया है। उसके अलावा 42वां चुना गया था शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो ये भी अभी हाल में ही इसको 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने घोषित किया था। क्वेश्चन 2, मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल है पोल वोल्ट, इसके ये चैंपियन है। अभी वर्ल्ड में जो है इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा से तोड़ा है। 6.3 मीटर का इन्होंने दोबारा से अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन 3, किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया? उड़ान भवन जो है आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ये इन्होंने दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर इसको उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रखने की घोषणा की? तो पुराने संसद भवन का जो नाम उन्होंने रखने की घोषणा की है वो नाम है संविधान सदन।
ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की? तो श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का उद्घाटन किस सरकार ने किया? तो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किस सरकार ने पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया? तो दिव्यांगों का महाकुंभ जो है वाराणसी में आयोजित हुआ। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कप्तान तुषार महाजन के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो कप्तान तुषार महाजन के नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसका नाम कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है। किस मुख्यमंत्री को सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से सम्मानित किया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को। क्वेश्चन 10, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस स्टार है हमारे इंडिया के, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, तो इनका जो है आप इमेज भी देख ले, और ये टेनिस की खिलाड़ी है। क्वेश्चन 11, वैश्विक नेताओं की स्वीकृति रेटिंग के अनुसार सबसे लोकप्रिय विश्व नेता कौन है? तो सबसे पॉपुलर लीडर चुने गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन में जो लोग लगे हैं ये रैंक वाइज ही हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं कार्लोस सेंज, ये जो है फेरारी के ड्राइवर हैं। मारबत त्योहार किस राज्य का मुख्य त्योहार है? मारबत त्योहार जो है महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। मारबत जो है चिकनी मिट्टी को बोलते हैं, ये आप याद रखें। प्रसिद्ध गोटमार मेला कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटमार मेला जो है ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने द्वारका के अंदर, नई दिल्ली में द्वारका के अंदर इसका उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने कितने सुखोई Su-30 MKI विमान खरीदने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। पीएम मोदी द्वारा पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पीएम मोदी द्वारा 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे वाले दिन पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे आपका मनाया जाता है 18 सितंबर को। एशिया कप 2023 क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता है कुलदीप यादव ने, ऑप्शन बी। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने, और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। यूजिन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यूजिन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। लंदन में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लंदन के अंदर एक्सीलेंस अवार्ड जो है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल को। किसने रूस के वैगनर समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो रूस के वैगनर समूह को यूके ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? इंडिगो जो है भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन जो है चल रहा है सर्बिया के अंदर, सर्बिया के बेलग्रेड के अंदर इसका आयोजन चल रहा है, स्टार्क एरिना के अंदर। हाल ही में भारत किस देश के लिए सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो भारत जो है बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीता है एरिका रोबिन ने, कराची की है ये। निपा वायरस के फैलने के कारण कहां अलर्ट जारी किया गया है? तो केरला के अंदर निपा वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे थे, तो वहां पे अलर्ट जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ईडी के डायरेक्टर चुने गए हैं अब नए डायरेक्टर राहुल नवीन, ये संजय कुमार मिश्रा ऑप्शन बी की जगह लेंगे।
टाइम पत्रिका की दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी सूची 2023 में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है? तो वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी की लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट 1 पर, एप्पल 2 पर, अल्फाबेट 3 पर और मेटा प्लेटफॉर्म 4 पर। भारत की बात करें तो 65 नंबर पर आई है इंफोसिस, एकमात्र कंपनी जो अंडर 100 के अंदर है। किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया है श्रीनिवासन के स्वामी। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने के में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो ये रैंक वाइज ही ऑप्शन दिए गए हैं। इंडिया नंबर 1 पर है, 154 देशों की लिस्ट में इंडिया नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा जाएगा, शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। उसके अलावा जो बाकी स्टैच्यूज है, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता देता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वल्लभ भाई पटेल का है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पे गौड़वा का है। और आपका स्टैच्यू ऑफ पीस जो है स्वामी रामानुजाचार्य का है। तो ये चारों स्टैच्यू जो है इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, आप इनको जो है नोट कर लें। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? अनुच्छेद 85(1) के तहत विशेष सत्र जो है बुलाया जाता है। कौन अंतरराष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है? तो इंटरनेशनल मीट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, जो लीगल सर्टिफिकेट है वो जारी करने वाला 13वां देश भारत बना है। किस एयरलाइन ने यात्रियों के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है एयर इंडिया ने लॉन्च किया है। किसके कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया था? तो ये अवार्ड दिया गया था कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जिसका आर्टिकल है 148। और हमारे अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 40, किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की है? तो गिग वर्कर्स बोलते हैं जो जोमेटो, स्विगी, अमेजोन ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने इनको 4 लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना शुरू की है? तो गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना शुरू की है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के बर्थडे पर, जो पहले सिविल इंजीनियर थे भारत के, 15 सितंबर को। फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्व अनुमान कितना बरकरार रखा है? तो फिच रेटिंग ने 6.3% ही बरकरार रखा है। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चेयरमैन चुने गए हैं मास्टर कार्ड इंडिया के एसबीआई के पूर्व डायरेक्टर रजनीश कुमार। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। इयान विल्मुट का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इयान विल्मुट ने डोली नाम की कृत्रिम जो भेड़ बनाई थी, वो साइंटिस्ट इयान विल्मुट थे, उनका भी देहांत हो गया है। कोंगो गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एम्बेसडर चुने गए हैं कोंगो में मदन लाल रेगर, ये इनकी इमेज है। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में फर्क आप जान लें। एम्बेसडर वहां चुने जाते हैं जहां जो कंट्रीज कभी भी इंग्लैंड की गुलाम नहीं रही। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कैश फॉर वेस्ट स्कीम? कैश फॉर वेस्ट योजना जो है बिहार ने लॉन्च की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास किया? तो सारागढ़ी मेमोरियल का शिलान्यास किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, विच स्टेट हैज लॉन्च गिफ्ट डीड स्कीम? तो गिफ्ट डीड योजना जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। जमीनों के विवाद को, जो जमीनों का बंटवारा होता है या उनका जो एक दूसरे को देना होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए ये योजना लाई गई है।
पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो इसका आंसर है होयसाल टेम्पल्स। आज की वीडियो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है? विच कंट्रीज डिप्लोमेट इज ऑर्डर्ड बाय इंडिया टू लीव द कंट्री? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ अपने चैनल पे जरूर डालता हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।